1 सितंबर हुर्रियत के रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब तवील इलालत के बाद और एक अरसा दराज कैद व बंद में रहने के बाद उनका इंतकाल हुआ। उस इंतकाल पर हिंदुस्तान की हुकूमत अफवाज की सोच क्या थी? उनके घर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, खारदार तार बिछा दिए गए, श्रीनगर में कर्फ्यू का समा था, उनके घर को घेरे में लिया गया, उनके जस्ते खाकी को कब्जे में लिया गया, ज़बरदस्ती छीना गया उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, और जो जगह उनने मुतय्यन की थी अपने दफनाने की उसके बरक्स उन्हें दफन किया गया रात की तारीकी में। जनाजे में उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उनको शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। इतनी बड़ी शख्सियत का जब विसाल होता है तो उनके शयान शान जो एक बुनियादी हक है कफन और दफन का, वो भी उससे महरूम रहे। ये कैफियत देखकर मैं समझता हूँ कि हर कश्मीरी, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में रहता है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, उसका दिल दहल गया। हर पाकिस्तानी इस अफसोसनाक वाक़े के बाद उसको बेपनाह कर्ब में था और तकलीफ़ हुई। हमने फैसला किया कि इस वक्त जो वहाँ कैफियत है और जिस किस्म की, जिस सोच की हुकूमत वहाँ गालिब है, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये जो दुनिया की सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का दावा करने वाली हुकूमत है, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहिए, उसे बेनकाब करना चाहिए। वहाँ तो आज़ादाना ज़राए है नहीं, मुसलसल जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है वो जारी है। हक़ाइक़ जो हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है और दबाया जाता है। इंसानी हकूक़ का प्रचार होता है और इंसानी हकूक़ को इस अंदाज़ में पामाल करना मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है।